जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक लेवल पढ़ेंगे और इसकी अगली वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक होगा। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी आगे आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुपात यानी रेशियो क्या होता है। तो जब दो राशियों की तुलना की जाती है तो उसे अनुपात कहते हैं। ये डबल डॉट अनुपात को दर्शाने का सिंबल होता है। अगर हमारे पास दो राशियाँ, एक राशि A और दूसरी राशि B है तो हम इसे A/B या फिर A अनुपात B लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने योग्य हैं, जैसे कि अनुपात हमेशा समान मात्राओं के बीच लिया जाता है। अगर मात्रा किलो में है तो हम किलो में ही लेंगे, रुपए का रुपए से लेंगे और मीटर का मीटर से ही लेंगे। अगर मात्राएं सेम नहीं हैं तो हम पहले उनको सेम करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा है, अनुपात को सरल करना जरूरी होता है। जैसे कि अगर 20:10 है तो हम इसको 2:1 लिख सकते हैं और अनुपात को जितना सरल कर सकें उतना सरल करने के बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जानेंगे समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो प्रोपोर्शन यानी कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इस संबंध को समानुपात कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक अनुपात A/B और दूसरा अनुपात C/D है और ये दोनों बराबर हैं। अगर इसको हम समानुपात के फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिखेंगे कि A/B समानुपात C/D के। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर A/B बराबर है 2:3 और C/D बराबर है 4:6 के, तो हम कह सकते हैं कि A/B बराबर है C/D के, यानी कि 2:3 बराबर है 4:6 के, क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2:3 प्राप्त हो जाता है और यही समानुपात का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है मिश्रित अनुपात यानी कि मिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या होता है कि दो या दो से अधिक अनुपातों के सभी पूर्व पदों एवं सभी अंतिम पदों के गुणनफलों के अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। अगर इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ अनुपात हैं जैसे 2:3, 4:2, 3:4 और 1:2, तो अगर हम इन सभी अनुपातों का मिश्रित अनुपात निकालें तो हम पहले सभी अनुपातों के प्रथम पद जैसे कि 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 बटे सभी अनुपातों का अंतिम पद 3 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 2 करेंगे, जिससे कि गुणा करने पे आएगा 24:48। अगर हम इसको सरल करके लिखें तो 1:2 लिखेंगे और यही है मिश्रित अनुपात का एक छोटा सा कंसेप्ट। नेक्स्ट है वर्गानुपात यानी कि स्क्वायर रेशियो। तो चलिए जानते हैं कि वर्गानुपात क्या होता है। कि जब दो राशियों का अनुपात लिया जाए और उनकी वर्गित यानी कि स्क्वायर राशियों का अनुपात निकाला जाए तो उसे वर्गानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें एक राशि दी हुई है वह है A/B, तो अगर हम राशि A/B का वर्गानुपात निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा A²/B²। तो हम कहेंगे कि A²/B² राशियों A और B का वर्गानुपात है। तो आशा है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्गमूलानुपात यानी कि स्क्वायर रूट रेशियो। कि जब किसी अनुपात जैसे कि A/B का वर्गमूल लिया जाए तो उसे वर्गमूलानुपात कहते हैं। वर्गानुपात में हम स्क्वायर लेते थे और यहाँ पर हम रूट लेंगे, यानी कि यदि हमें A/B दिया हुआ है तो हम A/B का वर्गमूलानुपात निकालेंगे तो √A/√B प्राप्त होगा और यही था वर्गमूलानुपात। नेक्स्ट है घन अनुपात यानी कि क्यूब रेशियो। तो अभी तक हमने जिस प्रकार से वर्गानुपात पढ़ा कि वर्गानुपात में यदि हम A/B का वर्गानुपात निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है A²/B²। तो सेम इसी प्रकार से अगर हम A/B यानी कि A/B का घन अनुपात निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा A³/B³। नेक्स्ट है घन मूल अनुपात यानी कि क्यूब रूट रेशियो। तो जब किसी अनुपात यानी कि जैसे A³/B³ का घनमूल लिया जाए तो उसे हम कहेंगे घन मूल अनुपात, यानी कि A/B का घनमूलानुपात होगा क्यूब √A/3 नेक्स्ट है मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि यदि दो संख्याएं A और C दी हों
तो मध्यानुपात b वह संख्या होती है जिससे ये अनुपात बनता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन में समझ लेते हैं कि ये आखिर कहने क्या वाला है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि a अनुपात b बराबर है b अनुपात c के। इसको हम a बटे b बराबर b बटे c लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें b स्क्वायर का मान प्राप्त होगा, जो कि है b स्क्वायर बराबर ac। इसको और सरल करने पर हमें b का मान प्राप्त होगा, यानी कि b बराबर रूट ac, और यही b राशियों a और c का मध्यानुपात है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त मध्यानुपात जब भी आएगा तो हम इसको इक्वेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तृतीय अनुपात। हमें प्राप्त है कि b स्क्वायर बराबर ac, तो हम यहाँ से c का मान निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा b स्क्वायर बटे a। c यहाँ पर तृतीय अनुपात है और a प्रथमानुपात है। एक आखिरी देख लेते हैं कि विलोमानुपात यानी कि इनवर्स रेशियो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनवर्स यानी कि उल्टा। तो चलिए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। यदि दिए हुए अनुपात a अनुपात b को उलट दिया जाए तो प्राप्त अनुपात b अनुपात a को विलोमानुपात कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हमें a अनुपात b यानी कि a बटे b दिया हो और हमें इसका विलोमानुपात निकालना हो तो हमें इसकी राशियों को उल्टा कर देना है, तो हमें b अनुपात a यानी कि b बटे a प्राप्त होगा। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 1/2 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दिए गए अनुपात का विलोम लिखेंगे, जैसे कि 2/3, 3/4 अनुपात 2/1। अब प्राप्त अनुपातों के हर का एलसीएम निकालेंगे। हर यहाँ पे 4, 3 और 1 है, तो हम 4, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 12 आएगा। अब हम अनुपात में 12 का गुणा करेंगे। पहला अनुपात है 2/3, तो हम इसमें 12 का गुणा करेंगे। फिर अनुपात दूसरा अनुपात है 3/4, तो इसमें भी हम 12 का गुणा करेंगे। फिर अनुपात 2/1 में भी 12 का गुणा करेंगे। अब क्रम से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये संख्याएं प्राप्त होंगी, जैसे कि यदि हम 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 दूनी 8। फिर अनुपात 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। फिर 3 का गुणा होगा 3 में तो 3 3 9। फिर अनुपात 12 का 2 में गुणा होगा तो 24 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए अनुपातों का विलोमानुपात 8:9:24 है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।